नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में देखे होंगे, लेकिन आज हम इन डेप्थ में इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? क्या यदि अप्लाई करना है तो किस प्रकार अप्लाई करोगे? इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? क्या ये भी एक प्रकार की सरकारी नौकरी है क्या? हर एक पहलू के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। पहली बात तो ये योजना है क्या सर? तो आपको पता होना चाहिए गहलोत सरकार में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2022 में योजना की शुरुआत की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देना चाह रहे हैं। उस समय क्या था आपको पता हो तो 2022 से पहले कोरोना था और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसमें पुरुषों को भी जॉब गई तो उसके साथ साथ में महिलाओं की भी जॉब है वो चली गई थी। जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी नौकरी भी चली गई और पुरुषों की भी चली गई थी। उस समय सब घर पे बैठे थे, लेकिन जब लॉकडाउन हटा, चीजें सामान्य होने लगी तो पुरुषों को तो नौकरी मिल गई लेकिन महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पाई। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि हम वर्क फ्रॉम होम योजना चलाएंगे। अब कैसे चलाएंगे? क्या सर ये एक प्रकार की सरकारी नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी नहीं है। यहां पर सरकार कहती है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे यहां पर सरकार ने एक मान लो कि एक एमओयू है वो कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर साइन कर रखा है कि जो प्राइवेट कंपनीज ऐसी है जिनको घर पर काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम भी बता दूं, हो सकता है कोई नए ऐसे स्टूडेंट्स हो या सुनने वाली महिलाएं हो जिनको ये नहीं पता कि सर ये वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। घर पर बैठकर काम करना वर्क फ्रॉम होम कहलाता है। काम कैसा सर? काम कैसा भी हो सकता है। ऐसा काम भी हो सकता है कि आपको सिलाई करनी हो तो आप घर से बैठकर सिलाई है वो कर सकते हो। अब देखो इसमें सिस्टम काम कैसे करता है कि सरकार और कुछ प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, मैं शर्ट बनाता हूं या टी शर्ट बनाता हूं, तो मैंने सरकार को कहा कि साहब हमें 2000 महिलाओं की आवश्यकता है जो घर पर बैठकर शर्ट है वो बना सकती है। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, हम आपस में मिलकर काम करते हैं, आप हमें बताओ आवश्यकता कितनी है, हम हमारा जो पोर्टल वगैरह है उस पर इसका प्रचार प्रसार करेंगे जिसमें आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा और साथ ही राजस्थान में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी फायदा होगा। अब इसमें क्या किया, हमें 2000 महिलाओं की आवश्यकता है। हमने कहा कि हम आपको शर्ट की बिल्कुल सारी चीजें कटिंग वटिंग करके आपको भेजेंगे, आपको सिलना है और बटन लगाने हैं, काम करना है घर से, पैसे मिलेंगे आपको। यहां पर प्राइवेट कंपनी है वो आपके खाते में पैसे हैं वो डालने वाली है। तो यहां पर सरकार सिर्फ माध्यम बन रही है, पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी नहीं है। कोई भी वेतन आपको मिलेगा लेकिन भत्ते वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। सैलरी सर कितनी मिलती है वो कंपनी पर डिपेंड करती है, आपकी वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। लगभग ये मानकर चलना है 15 से लेकर 20-25 हजार रुपए तक आपकी सैलरी है वो बन जाती है। बाकी कई बार काम पर भी डिपेंड करता है कि प्रति यूनिट आपको या पर इकाई आपको इतना पैसा है वो मिल रहा है। अब यहां पर बात करें कि सर क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए क्या? ये देखो सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम योजना 26/8/2022 को शुरुआत हुई थी और यहां पर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मतलब सरकार भी क्या करती है इसमें मदद करती है और प्राइवेट कंपनी आपस में पीपीपी मॉडल है उस पर काम करते हैं। यहां पर लिखा है इस योजना के अंतर्गत रोजगार व आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने, महिलाओं के आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां पर वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना है उसकी शुरुआत की गई है। और यहां पर उद्देश्य क्या है तो महिलाओं को उनके अभिरुचि व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम है उससे जोड़ना, तकनीकी व कौशल और अन्य दक्ष महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देना। मतलब इसमें अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं, स्कूल कभी देखा ही नहीं है, वो महिला भी अप्लाई कर सकती है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। मतलब पद अलग अलग है आपके लिए, कुछ पद के लिए अन्य अन्य योग्यताएं हैं और योग्यताओं के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर इसमें पुरुष अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आदमियों को बाहर ही जाना है, घर में नहीं रहना। घर में रहने का काम वैसे मैं नहीं कहूंगा कि भाई महिलाएं भी बाहर जाकर काम कर सकती है, लेकिन ये जो योजना है वो स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए योजना है। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात आती है कि सर चलो ठीक है ये सारी चीजें समझ में आ गई, अप्लाई हमें करना कैसे है? तो यहां पर देखो उसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक वर्क फ्रॉम होम योजना है उसका वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक कर आप जैसे ही करोगे या फिर कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। जो कमेंट बॉक्स दिखेगा आपको, पहला जो कमेंट है वो यही दिखेगा जिसमें एक लिंक पिन होगा, आप क्लिक करोगे तो सीधा यहां पर पहुंच जाओगे। ये है आप मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। अब इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पहले ही बता दूं, ओनली वुमन ऑफ राजस्थान कैन रजिस्टर्ड, कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं वही इसमें अप्लाई कर सकती है, साथ ही जिसके पास में जन आधार कार्ड है वही अप्लाई है वो कर सकता है। आगे यहां पर 165 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें रजिस्टर्ड है या उनके साथ में सरकार ने एमओयू कर रखा है कि 165 कंपनियां हैं वहां पर आपको जॉब है वो मिलेगी। साथ ही कहा गया कि 230 पोस्ट है,
203 पद है, मतलब पद की संख्या नहीं, पद है, मतलब विभिन्न प्रकार के 230 पद है। अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो यहाँ पर लगभग बात करें तो ये लगभग 5102 कुछ पद है वो आपको मिलने वाले हैं। और एप्लीकेशंस है इतनी प्राप्त हो चुकी है, इतने बेनिफिशरीज है, इतने टोटल व्यूज है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 165 ऑर्गेनाइजेशन है और आपको अच्छे खासे पद है वो मिलेंगे। अब ये क्या है, इसमें भी बदलाव होता रहता है, बदलाव कैसे होगा, क्या चीजें रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहां पर क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पोस्ट है वो दी गई है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ कंपनी काम कर रही है। आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो जयपुर से हो तो आपको जयपुर में ही अप्लाई करना होगा, जहां अच्छा लगे, जहां मर्जी हो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो यहां लिख रहा है, जैसे हम किसी के बारे में बात करें तो ये देखो जयपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं वो काम कर रही है। देखो जयपुर में, जोधपुर में देखो अपन जोधपुर के बारे में बात करें तो मोहनजी टेक्सटाइल है, ये कंपनी है। नाम क्या है सर, मोहनजी टेक्सटाइल, प्राइवेट कंपनी है। घर बैठकर सिलाई करने हेतु महिलाएं की भर्ती है। कितने पद है यहाँ पर, तो 2500 महिलाएं हैं साहब। अपॉर्चुनिटी कितने लोगों की है, 2500 महिलाओं की आवश्यकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना, 1 साल का आपको सिलाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2026 तक आपको इसमें अप्लाई है वो करना है। अब अप्लाई कैसे करोगे, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो अप्लाई नाउ, यहां पर पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लगभग नहीं होंगे, जो नए रजिस्टर करने वाले हैं इनको करना है साहब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आई हर्बली गिव, ये इसको कर देना। फिर आपसे जन आधार कार्ड पूछेगा, जन आधार नंबर लिखने हैं, कार्ड के जो नंबर है वो लिखने हैं। उसके बाद में आपके जो 11, देखो ये तो 10 डिजिट वाले होंगे, ये तो 10 डिजिट वाले जन आधार कार्ड के नंबर है। ये साहब 11 नंबर वाले, मतलब जो आपकी पर्सनल आईडी है, मतलब आपके भाई बहन सारे होंगे ना उसमें, तो भाई जैसे आपकी मम्मी का कार्ड है, उसके बाद में आपके जो भाई बहन है वो सारे होंगे। अब आपके नंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर होगा, 11 नंबर वाली आपकी आईडी है, वो आईडी यहां पर आपको लगानी है और फेच डिटेल करना है। जैसे ही फेच डिटेल करोगे एक यहां पर बॉक्स आएगा बना हुआ और वो लिखा हुआ रहेगा कि साहब यहां पर ओटीपी आपको भेजा जाएगा, जिस नंबर, जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप क्या करना, तुरंत ओटीपी इसमें लगा लेना। जैसे ही आप ओटीपी लगाओगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन में आपसे बेसिक बातें हैं वो पूछी जाएगी, वो आप बेसिक बातें कर दोगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको करना है अप्लाई नाउ में। अप्लाई नाउ में क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें वहां पर पूछी जाएगी, आपके नंबर, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, आपको क्या आता है, क्या आपने पहले काम किया है क्या, ऐसे बेसिक जो सवाल जवाब है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे ही उसको सबमिट करते हो, अब मेरे पास में क्या है, सारे आधार कार्ड वाली सारी डिटेल्स अभी है नहीं, वरना मैं आपको लगा के भी बता देता है ना। यदि आप कहोगे तो एक वीडियो ऐसे भी बना देंगे जिसमें मैं सारे आधार कार्ड वगैरह, ये जो जन आधार कार्ड है वो लगाकर भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी इतनी मेरी डिटेल मेरे पास में है नहीं, मैं किसका जन आधार कार्ड लगाऊंगा। तो ये सारी इश्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत बेसिक है। मतलब आपने यदि किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं भी किया है ना, पहली बार भी कर रहे हो, फोन से भी कर रहे हो, तो आराम से कर लोगे। मतलब कुछ इसमें ज्यादा, देखो दिक्कत कहां पर आती है, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहें, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बस आपसे बेसिक बातें पूछी जा रही है, पिता का नाम, एड्रेस, कहां पर नाम है, फोन नंबर, ईमेल, है ना, और उसके बाद में आपसे कुछ एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया है, क्या आप करने के इच्छुक हो। अब जैसे ही आपको इसको सबमिट करते हो, उस कंपनी के पास में ये चला जाएगा। कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम में कंपनी आपको रिप्लाई देगी। कैसे रिप्लाई, कि साहब आपका सिलेक्शन कर लिया गया है। अब इसमें आपको फ्रॉड से भी बचना होगा, कि कई बार क्या होगा कि आपने कई जगह अपने नंबर लगाते हो तो बहुत सारे ऐसे फेक कॉल भी आपके पास में आ जाते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि हम हैं, वो यहाँ से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी है 5 करोड़ की। मैंने कहा साहब कभी 5 रुपए नहीं देंगे, 5 करोड़ की लॉटरी, है ना। तो इनका आपको फ्रॉड कॉल का भी ध्यान है वो रखना है। तो ऐसे आप क्या कर सकोगे, इसमें अप्लाई है वो कर सकोगे, है ना। तो ये सारे अप्लाई वाला प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर देखो अब क्या है, जैसे और हम बात करें, जैसे 1-2 कंपनी के बारे में और देख लेते हैं, है ना। जैसे सिलाई वाला काम है, जैसे यहाँ पर बात करें, ये क्या है साहब, ये है साहब महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान, प्राइवेट यहाँ पर संस्था है। कहाँ पर है, चूरू में है ना। टेलीकॉलर की आवश्यकता है, मतलब जो फोन पर कॉल करके बताते हैं ना, है ना, उनकी आवश्यकता है। कितने पद है, 50 पद है। ग्रेजुएशन होना जरूरी है भाई, ग्रेजुएशन होगी तभी हम यहाँ पर क्या होगा कि आप अप्लाई होंगे। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और मार्च 31 2026 तक आपको अप्लाई करना होगा। अब आपको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन हूं, मैं घर पर बैठकर टेलीकॉलिंग का काम कर सकती हूं, तो वहां पर कुल मिला के ये समझो कि सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको जॉब है वो मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें रही। यहां पर हर जिले के अनुसार दिया हुआ है, आप यहां पर देखोगे तो हर जिले के अनुसार दिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आप जिस जिले से हो वहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको जहां बढ़िया लगे, है ना। जैसे यहां पर देखो भीलवाड़ा में है श्री बालाजी कंप्यूटर्स प्राइवेट एक फर्म है, पूछा है 100 लोगों की आवश्यकता
आवश्यकता है ना, ग्रेजुएशन चाहिए हमें, और यहाँ पर 31 तारीख तक आप अप्लाई है वो कर सकते हो। कुल मिला के 31 तारीख है वो लगभग आपको लास्ट डेट है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर सारी चीजें हैं जिसमें राजस्थान सरकार और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कंपनीज है वो आपस में मिलकर है वो काम कर रही है। ये सारी चीजें रहेगी जिसमें सरकार और भी आपकी मदद है वो करेगी, मतलब वाईफाई वगैरह में और भी आपकी मदद है वो करने वाले हैं। तो ये कुछ सारी चीजें रहने वाली है, तो मैंने सारी बताई। अब ये बात होती है क्या सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं या रही हूं, उसको छोड़कर मैं इसमें लग जाऊं क्या? नहीं। देखो, यदि आपको ये लग रहा है कि मैं, कई बार ना एक ऐसा पॉइंट आता है जीवन में जब लगता है कि नहीं यार अब ये तैयारी वैयारी छोड़ देनी चाहिए और अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं आत्मनिर्भर हो सकूं। लड़कियों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि लड़कियों के लिए ये चीजें हैं, या मैं अपना अर्न कर सकूं जिससे मुझे किसी से मांगना ना पड़े। महिलाओं के, लड़कियों की सबसे बड़ी इशू ये है कि उनको किसी से सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पसंद नहीं करते, हो सकता है कि अपने पिताजी के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने, मम्मी के सामने आपको बोलना पड़ता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। आज आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आत्मनिर्भर होना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको एक स्टेबल होना है, सस्टेनेबल होना है कि जिससे आप लंबे समय तक चीजों को सहन कर पाओ, लंबे समय तक आप काम कर पाओ। ये चीजें ठीक है, करनी चाहिए आपको। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, है ना। या आपको लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ जा सकूं, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं सक्षम हूं, मैं 1-1.5 साल तक सर्वाइव कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं पहले से तैयारी कर रही हूं, है ना, मुझे तो बस मैंने आपका वीडियो देखा और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूं, तब आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ नहीं बढ़कर आपको तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से करनी होगी। क्योंकि अभी आपके लिए ये चीज आसान हो सकती है कि आपको तुरंत 10-15 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना वहां पर जो आपका भविष्य है वो बहुत सुरक्षित है। क्योंकि लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी यदि आपके हाथ में है तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। शब्दों का वजन कैसे कि आप जो कहोगे, आपके निर्णय हैं वो मान लिए जाते हैं, वरना फिर आपके जीवन के अहम निर्णय हैं वो कोई और ही लेता है। तो यदि आपका ऐसा सपना है कि मेरे जीवन के निर्णय मैं स्वयं लूं और कुछ अहम ऐसी चीजें हैं, मैं आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यदि आप ये चाहते हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी है। इसके लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, मैं सारी चीजें वो बता रहा हूं जो फ्री में चल रही है उनके बारे में। तो आपके लिए सुबह 11 बजे मेरी जीके की क्लास होती है, मैं इसमें राजस्थान जीके आपको पढ़ा रहा हूं और इतनी बेहतरीन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सुबह 11 बजे क्लास होती है, मैं आपको फिर बता दूं, साथ ही करंट अफेयर की सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो आप इससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। उसके साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एलडीसी एग्जाम की अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में टेस्ट सीरीज हो रहे हैं और यहाँ पर फ्री ऑफलाइन टेस्ट है। आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, यहां से कहीं पर भी चाहो आपको अच्छी जगह लगे वहां पर जाकर या आपके जो पास में हो वहां पर आप आराम से यहां पर टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आपको लगता है सर ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करना, मैं फिर से एक वीडियो बनाकर आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास है वो करूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में बताना जरूर है, और यदि ये सेशन थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।